सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में हम लोग अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया है। आज दूसरा पढ़ेंगे। पक्षी हमारा कौन सा है? आज हम पशु के बारे में पढ़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय पशु किसको घोषित किया गया है? तो बच्चों, एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें आपको जब भी अर्थ लिखने को आता है तो संदर्भ सहित उसका अनुवाद करना रहता है संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में। तो मैं इसका पहले आपको संदर्भ बता देती हूँ, तब उसके बाद आप उसका अर्थ लिखिएगा। अर्थ मैं पढ़ाऊँगी ही। देखिए, संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत कक्षा 9 के गद्य खंड के अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भारतवर्ष के राष्ट्रीय प्रतीकों का वर्णन है। ठीक, या जिस भी प्रतीक के बारे में लिख रहे हैं उसका आप करिए। फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत कक्षा 9 के गद्य खंड के अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में या प्रस्तुत गद्यांश में हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का वर्णन है। इसको आपको लिखना है। अब इसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। देखिए, व्याघ्र के बारे में पढ़ा रहे हैं। पक्षी के बारे में आप पढ़ चुके, आप व्याघ्र के पशु के बारे में पढ़िए। पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। पशुओं में बाघ, व्याघ्र माने बाघ, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बच्चों, पहले मैं एक बार वाचन कर देती हूँ, शब्दार्थ बताऊँगी तब बताऊँगी। ठीक है? तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। व्याघ्रेषु चित्तव्याघ्रः बहुवैशिष्ट विशिष्टो विद्यते। को न जानाति चित्तव्याघ्रस्य ओजा पराक्रम स्फूर्तिशा। एतज्जातीया व्याघ्रा अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्णरेखा भवन्ति। व्याघ्रो असावत्यु तीव्रधावका सतत सावहिता संकटं विदुरेद्यो जिघ्रं तदपनेतुं सचेष्टा। स्वलक्ष्यम् अवाप्तुं कश्चित् स्वसीम्नि एवं पर्यटन वन्यो जंतु विस्तृतो जगति। ठीक, इसका ये हमारा वाचन है। अब हम आपको शब्दार्थ बता देते हैं। व्याघ्र माने बाघ, चित्तव्याघ्र चित्कबरा बाघ, स्थूल कृष्ण रेखा मोटी काली रेखा, तीव्र धावका तेज दौड़ने वाला, सतत सावहितः सदा सावधान रहने वाला, विदुरादेव दूर से ही, जिघ्रन सूंघने वाला, वाप्तुम प्राप्त करने के लिए, जगति संसार। ठीक, संदर्भ आपको बता ही चुके हैं। अब आपको हम इसका सीधे अर्थ बताते हैं। पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। पशुओं में व्याघ्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्तव्याघ्रः बहुविशिष्ट विशिष्टो विद्यते। बाघों में चितकबरा बाघ बहुत विशिष्ट विशेषताओं से भरा है। को ना जानाति, कौन नहीं जानता है। चित्तव्याघ्र ओजस्वा पराक्रम स्फूर्तिचा। चित्तव्याघ्र जो है वो ओजस्वी,
पराक्रमशील और स्फूर्ति से भरा है। एतत् जातीया व्याघ्रा अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। एतत् जातीया, इस जाति के व्याघ्र हमारे देश के वनों में पाए जाते हैं या उपलब्ध हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति। इसके शरीर में स्थूल माने मोटी मोटी, कृष्ण माने काले रंग की रेखा होती है। व्याघ्रो असावत्यु तीव्र धाव का सतत वायुसाहिता संकटम विदुरादेव जिग्रम तद अपनेतु सचेष्टा स्वलक्ष्यमाप्तुं कश्चित् स्वसीम्नि एवं पर्यटन वन्यो जंतु विस्तृतो जगति। व्याघ्र सावधान रहते हुए, तीव्रता से लगातार सावधानी से दौड़ते हुए, संकट को दूर से ही, जिग्रन माने सूंघने वाला, तब अपने और उसके लिए सचेष्ट रहने वाला, स्वलक्ष्यम अपतुम, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कृतिरता लगातार लगा रहने वाला, स्वसीमनी और अपनी सीमा में ही पर्यटन करते हुए वो वन्य जीव जंतु जंगली जानवरों के बीच में सुना संसार में प्रसिद्ध है या सुना जाता है। देखिए दूसरा कमलम। पहले शब्दार्थ बता दें। प्रथितम माने प्रसिद्ध, यशा माने कीर्ति, मनोहरत्व माने सुंदरता और बहुशा माने बहुत प्रकार। ठीक है, इसके शब्दार्थ हैं। पहले हम लोग वाचन करेंगे, उसके बाद इसको शब्द अर्थ के साथ पढ़ेंगे। देखिए, कमलम, सरसिजम, पद्मम, पंकजम, शतदलम इत्यादि नाम भी प्रथितम पुष्पस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विद्यते। तस्य कोमलत्वं, मनोहरत्वं, विकासशीलत्वं, पवित्रत्व च अभिलक्ष्यो कविभिः तस्य बहुवर्णनं कृतं। न कश्चित् महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते। एतस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतं। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्यकरचरण आदि नाम अंगानां मानव हृदयस्य चोपनामी कृतं सत सांस्कृतं महत्वं बिभ्रति। ये कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। और आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, मैं संदर्भ आपको बार बार बताऊंगी। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत कक्षा 9 के गद्य खंड के अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि नामक पाठ से लिया गया है। इसमें राष्ट्रीय पुष्प का वर्णन किया गया है, इतना आपको लिखना है। कमलम, सरसिजम, पद्मम, पंकजम, शतदलम इत्यादि नाम भी प्रथितम पुष्प अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम। कहते हैं कमल, सरसिज, पद्म, पंकज और शतदल इत्यादि नाम से प्रथितम माने प्रसिद्ध पुष्प हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृतम माने स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विद्यते। ये राष्ट्रीय पुष्प जो है इसकी कीर्ति सब जगह फैली है। तस्य कोमलत्वं, मनोहरत्वं, विकासशीलत्वं, पवित्रश्च च अभिलक्ष्य कविभिः तस्य बहुश वर्णनं कृतं। तस्य कहते हैं उसके कोमलता, मनोहर और विकासशीलता, पवित्रता आदि अभिलक्ष्य को देख के कारण ही कवियों ने या कवियों के द्वारा उसके बहुत वर्णन कृतम माने किए गए हैं। न कश्चित् महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां व वर्तते। ऐसा कोई भी महाकवि
संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में नहीं है। एन तस्, जिसने उस पुष्प के महात्म ना गीतम, महात्म को उसकी महानता को नहीं गाया है। देवानाम स्तुति प्रसंगे, देवताओं के पूजा प्रसंग में, स्तुति प्रसंग में दिव्य कर चरण आदि नामंगा नाम, उनके दिव्य यानी जो दिव्य हैं ऐसे हाथ और पैरों के अंगों को मानव हृदय और मानव के हृदय को मानिकृत मान करके तत्सांस्कृतम महत्वम विद्यति, उसके सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया गया है। यानी कोई देवी और देवता का अगर चरण कमलों की वंदना होती है तो उनको कहा जाता है कमल के समान चरण या चरण कमल, इस तरीके का वर्णन किया जाता है। बच्चों, इनको आपको पढ़ना है, याद करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। धन्यवाद।